नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। लाल आतंक से प्रभावित परिवारों को एक और मदद, बच्चों की शिक्षा के लिए मिलेगा लोन। संभाग कमिश्नर ने किया पदभार ग्रहण, रायपुर के साथ बिलासपुर का मिला प्रभार। हंगामेदार रही जिला पंचायत की सामान्य सभा, मनरेगा और स्वास्थ्य विभाग पर हुई चर्चा। और सिम्स हॉस्टल में हुई चोरी, हॉस्पिटल की सुरक्षा ताक पर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहाँ के स्टूडेंट्स को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। वहीं दूसरे जिलों के स्टूडेंट्स को ऐसे ही कोर्सेज के लिए 1% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले स्टूडेंट्स को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के मौके मिले, इसके लिए साय ने निर्देश दिए हैं। अब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस स्कीम में 35 कोर्स को शामिल किया गया है। राज्य के माओवाद प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिले के स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ब्याज मुफ्त फ्री लोन मिलेगा। बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद साप्ताहिक ट्रेन को 31 दिसंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में इस ट्रेन को 28 सितंबर तक चलाने की घोषणा की गई थी। हैदराबाद रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शनिवार को हैदराबाद से 12 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक चलेगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी रक्सौल सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर एनएसयूआई ने डीईओ ऑफिस का घेराव किया, जहां उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि विगत महीनों से श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल एवं महर्षि यूनिवर्सिटी में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम में अनेक अनियमितताओं के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत के बाद डीईओ द्वारा जांच समिति का गठन किया गया, जिनका आज दिनांक तक कोई भी जांच प्रतिवेदन नहीं दिया गया और न ही इस संबंध में कोई भी जानकारी दी गई है और न ही दिनांक तक उक्त चैतन्य टेक्नो स्कूल एवं महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई निर्णयात्मक कार्रवाई की गई। इधर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने डीईओ ऑफिस में जमकर हंगामा मचाया। उसके बाद एनएसयूआई जिला अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार अतुल वैष्णव को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर के नए संभागायुक्त महादेव कावरे ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। श्री कावरे वर्ष 2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। राज्य शासन ने श्री कावरे को रायपुर के साथ साथ बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कावरे ने कार्यालय का निरीक्षण किया। कावरे ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया एवं उनकी कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने सभी कर्मचारियों की टेबल पर नाम पट्टिका रखने के निर्देश दिए, ताकि काम के सिलसिले में आने वाले लोग आसानी से उन्हें पहचान सके। उन्होंने कोर्ट के सभी प्रकरणों को ऑनलाइन करने को कहा। एनआईसी के सहयोग से इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, शिकायत एवं उनकी जांच सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कबाड़ सामग्रियों के नियमानुसार निष्पादन करने को कहा। उन्होंने संभाग स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली।
इसके पहले श्री कावरे के कार्यालय पहुंचने पर कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ राम प्रसाद चौहान, उपायुक्त अर्चना मिश्रा सहित अधिकारी कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिला पंचायत की सामान्य सभा में इस बार मनरेगा स्वास्थ्य विभाग के काम में गड़बड़ी व लापरवाही को लेकर भाजपा व कांग्रेस के विधायकों ने अफसरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सामान्य सभा में लिए गए पूर्व के प्रस्ताव पर विभागों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इसकी पूरी जानकारी जिला पंचायत सदस्यों को दी जानी चाहिए। किसके क्षेत्र में मनरेगा के काम हो रहे हैं, कितने रोजगार दिए गए हैं, इसकी भी पूरी जानकारी मनरेगा के अधिकारियों के द्वारा नहीं दी जाती। मनरेगा की जिले की जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि जिले में मनरेगा की मजदूरी का 22 करोड़ का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया है। राज्य शासन को पत्र लिखा गया है। मनरेगा के काम रोके जाने पर तथा अधिकारी द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर राजेश्वर भार्गव तथा जितेंद्र पांडे ने सदन में जमकर हंगामा किया। विधायक सुशांत शुक्ला ने सामान्य सभा में प्रस्ताव लाया कि जिस विभाग के अधिकारी सामान्य सभा में अनुपस्थित है उन अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाए। जिला पंचायत की सामान्य सभा में विधायक धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव ने मनरेगा स्वास्थ्य विभाग तथा प्रधानमंत्री आवास को लेकर जानकारी मांगी तथा मनरेगा के काम में बिलासपुर जिले के पिछड़ने के कारण विधायक को एवं सदस्यों ने नाराजगी जताई। जिला पंचायत के सदस्य राजेश्वर भार्गव तथा जितेंद्र पांडे ने तो सदन में मनरेगा के एपीओ को हटाने की मांग कर डाली। सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में मनरेगा के काम की जानकारी मांगी तथा कई गांव में मनरेगा के काम रोके जाने पर नाराजगी भी जताई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने सभी विधायकों को सम्मानित भी किया। काफी दिनों बाद जिला पंचायत की सामान्य सभा में जनप्रतिनिधि काफी संख्या में मौजूद रहे, लेकिन कई विभाग के अधिकारी नहीं आए थे, जिससे विधायक तथा सदस्य नाराज थे। विधायक सुशांत शुक्ला ने अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस भेजने का प्रस्ताव लाया।
कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने सामान्य सभा में प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहा कि उनके क्षेत्र में आदिवासी परिवारों से आवास बनाने के लिए अवैध रूप से वसूली की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए हितग्राहियों को मुफ्त में रेत उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में वहां रहने वाले बैगा आदिवासी परिवारों से खनिज विभाग एवं वन विभाग के द्वारा उन परिवारों से पैसे मांगे जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए ट्रैक्टर से रेती ला रहे हैं। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कोटा क्षेत्र में मलेरिया से 5 मौत का मामला तथा डायरिया तथा गंभीर बीमारी को लेकर सदन में डॉक्टरों की उपस्थिति एवं स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी मांगी। उन्होंने सीएमएचओ के सामने बात रखी। बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा कटी हुई लाइन को जोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां विशेष न्यायालय के निर्देश पर सीपत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार अनाधिकृत उपयोग करने की बढ़ती घटनाओं से परेशान विद्युत विभाग अब लगातार विद्युत चोरी के प्रकरण विशेष न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रकार के लगभग 500 से ज्यादा प्रकरण विद्युत अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालयों में चल रहे हैं। ऐसे सभी आरोपियों को विद्युत विभाग समय समय पर आयोजित लोक अदालतों में उपस्थित होकर प्रकरण का निपटारा करने हेतु नोटिस भेजता है, परंतु लगातार नोटिस के बाद भी आरोपियों के द्वारा भुगतान करने में कोताही बरती जा रही है। ऐसे में अब न्यायालय इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को प्रस्तुत करने के लिए पुलिस के माध्यम से वारंट जारी कर गिरफ्तार भी कर रहा है। इस माह में इसी प्रकार कार्रवाई करते हुए अमेरी निवासी भाऊ यादव, पोड़ निवासी बलदेव प्रसाद सूर्यवंशी और अदराली निवासी रामनाथ को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके विरुद्ध क्रमशः 1,60,000 और 39,000 की बिजली चोरी का आरोप था। इस कार्रवाई से विद्युत चोरों में हड़कंप मचा है। विद्युत विभाग भी इस कार्रवाई से उत्साहित है और विद्युत चोरों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने की बात कह रहा है। बदला लेने की नियत से रंजिश रखने वाले आरोपी ने प्रार्थी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसे मस्तूरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी जितेंद्र बघेल 25 अगस्त को रात्रि में अपने साथी विजय और अनिल के साथ बाइक में क्लीन कोल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गतौरा से ड्यूटी कर वापस आ रहा था। रास्ते में रेलवे ओवरब्रिज गतौरा के पास आरोपी सुरेश पाल ने तुम मुझे डीजल चोरी के इल्जाम लगवाकर काम से निकलवाए हो कहकर हाथ में रखे कुल्हाड़ी से प्रार्थी को हत्या करने की नियत से प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसे प्रार्थी के बाएं हाथ में गंभीर चोट लगी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी सुरेश पाल अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मस्तूरी निरी अवनीश पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर आरोपी को उसके रिश्तेदार के घर दबिश देकर पकड़ा गया, जिससे कुल्हाड़ी एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सिम्स हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, जहां मरीजों के सामान और पैसों की चोरियां सामने आ चुकी है। वहीं अब सिम्स के बॉयज हॉस्टल में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें हॉस्टल में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर साकेत सुमन के कमरे से उनका आईफोन, आईपैड और उनके दोस्त विवेक वर्मा का आईपैड प्रो और पेंसिल किसी ने 28 अगस्त की रात चोरी कर ली। घटना की शिकायत उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध भी कैद है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। बताइए आप। मैं विवेक वर्मा, मेरा आईपैड चोरी हुआ है और मेरे एक सीनियर है साकेत सर, उनका मोबाइल, आईफोन और आईपैड उनका भी चोरी हुआ है, जो कि लगभग 2,15,000 दोनों का मिला के हम सिटी कोतवाली में एफआईआर भी करवा चुके हैं। और ये 28 तारीख की रात के 3:30 बजे हुआ है, मतलब सुबह 3:30 बजे, 28 तारीख की सुबह। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।